अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या क्या चल रही थी? कर रहे थे प्रकाश अवधि को करनी थी इसकी। हाँ जी, 33 नंबर श्लोक की प्रकाशिका वृत्ति। क्या समझ में आया इस श्लोक में? सिद्धेशम चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रहम किम कृष्यति। इसका क्या किसी को कोई थोड़ा हैंड रेज कीजिएगा, सार बता सकता है? हाँ जी, राशेश्वरी दीदी आप बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें 33 श्लोक में बताया है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सभी व्यक्ति अपनी प्रकृति के गुणों को प्राप्त होते हैं, तीनों को। तो फिर मतलब कहने का क्या हुआ? हट कर ठीक है, क्या मतलब क्या कर सकता है? हट क्या कर सकता है? हाँ, प्रकृति के तीनों के अंतर्गत कार्य कर सकता है, तो फिर हट क्या कर सकता है? उसमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, तो जब हम अपनी प्रकृति अर्थात प्रकृति का अर्थ यहाँ पे स्वभाव है, पहले तो ये याद रखना है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्वभाव। हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति झगड़ालू होता है, घरों में भी होते हैं कुछ लोग, तो कई लोग उनकी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, तो सब उसको क्या समझाते हैं? भाई इसका स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ो, ये वैसे दिल का अच्छा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसको पता नहीं चलता, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब कहने का क्या है कि इसको पता सब है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन विवेकवान होने पर भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा कर रहा है। तो हर व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है, भगवान यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब इसकी जो बात आ रही है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो फिर इसका मतलब कभी कोई चेंज ही नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो ये हो गया ना कि आदतें जाएंगी नहीं, कुछ मर्जी कर लो, क्योंकि पता होने पर भी ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलेगा ना। तो वो क्या होगा? सत्य है यहाँ पर जो बता रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं सब लोग, है ना। तो विवेकी होने पर भी राजा या परमेश्वर के शासन को मारने में असमर्थ होते हैं। पता है दंड मिलेगा, सबको पता है, लेकिन फिर भी स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो परिस्त्री गमन करने लग गया तो वो परिस्त्री गमन नहीं छोड़ सकता। जो दूसरे का धन हरण करने लग गया वो दूसरे का धन हरण करना नहीं छोड़ सकता। जिसको रिश्वत खाने की आदत पड़ गई, समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं है और पैसे भी मेरे पास बहुत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाता है। तो इस प्रकार से कभी भी अपने स्वभाव को नहीं त्याग कर पाता। जिसको क्रोध आता है वो क्रोध भी करता ही रहता है ना। तो यहाँ पर ये ज्ञानियों के लिए बताया गया है जो श्लोक है कि ज्ञानी व्यक्ति भी, जिसको सब ज्ञान हो गया है, विवेक आ गया है, विवेकवान होने पर भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। उसको पता है दंड मिलेगा, तब भी वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाता। अब इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, सब प्रकाशिका वृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये समझना चाहिए, तभी हम इसको आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो मतलब जीवन में अब पता ही लग गया कि चेंज होंगे ही नहीं, तो फिर तो बस जो करना करो, जब चेंज तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अजितेंद्रिय व्यक्ति विवेकवान होने पर भी शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में समर्थ नहीं हो पाता। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की और ज्ञान उसको हो गया गलत क्या है सही क्या है, तो वहां पर वो अपने ज्ञान से इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा? बाहर से तो दिखा भी देगा, अंदर से मन से भोग करेगा, या फिर बाहर से भी भोग करेगा। तो यहां पर बता रहे हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है। ये भागवत जी के 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है, उसी का श्लोक लिया गया है कि अजामिल ने एक वेश्या को संग करते देखा था शूद्र के साथ। तो उस स्त्री का दर्शन करके अजामिल का चित्त जो शुद्ध हो गया था। अब वो धैर्य धारण कर रहा है। अजामिल बहुत बढ़िया ब्राह्मण था, उसके अंदर 12 गुणों से 12 गुण ब्राह्मण के अंदर बताए गए हैं, तो वो बड़ा शील स्वभाव का ब्राह्मण था। तो धैर्य और शास्त्र ज्ञान के द्वारा भी अपने चित्त को संयत करने की भरकर चेष्टा की उसने, अजामिल ने, लेकिन बार बार वो जो दृश्य उसने देखा था ना, वो उसके मन को आ जाता था, मन पे। यद्यपि वो बहुत अपने आप को उसने रोकने का प्रयास किया, तो मदन वेग से कंपित मन के वेग को वो रोक नहीं पाया, क्योंकि काम द्वारा उसका चित्त वशीभूत हो चुका था। इसीलिए वो क्या हो गया, वहां पर गिर गया। उसी स्त्री के साथ उसने विवाह कर लिया, उसको घर ले आया और अपनी ब्राह्मणी स्त्री को उसने घर से निकाल दिया। तो यहां पर कह रहे हैं, लेकिन यहां पर गुरुदेव आगे बता रहे हैं, फिर तो आशा ही टूट जाएगी,
कि हम तो जो 12 गुण जामिल में थे वो नहीं अपने आप को रोक पाया, हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है संसारी जीव के अंदर, कलयुग के जो ग्रसित जीव हैं। तो कह रहे हैं लेकिन नहीं, साधु संघ के प्रभाव से प्रबल वासनाएं भी दूर हो जाती हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है ये कि जो साधु संघ होता है, साधु क्या करते हैं, अपनी कथा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा मन की विपरीत आसक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और व्यास संघ का तात्पर्य है यहाँ पर इस श्लोक में भगवत विमुख करने वाली आसक्ति, भगवान से विमुख करने वाली आसक्ति कौन कौन सी है? 5 इंद्रियां हैं, 5 रसों को भोगना चाहती हैं, तो वो अपने आप ही मन निकल जाता है उससे। क्यों? संतों की वाणी से। तो ऐसा कोई पगे हुए संत जब हमें मिलते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव ऐसा होता है, तो वाणी ही वीरवती है उनकी, वो वाणी है, उसमें बड़ा बल है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कितना मर्जी सत्कर्म कर ले, कोई तीर्थ कर ले, देवता को मान ले, शास्त्र आदि ज्ञान जो है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हुआ पड़ा है ना, लेकिन वो आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती। जो विरुद्ध आसक्ति को नष्ट करे, ऐसा कभी भी इसमें सामर्थ्य नहीं है इन चीजों में, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत समझो कि आत्म और अनात्म और आत्म विचार पूर्वक प्राकृत गुण कर्म को सहसा ही त्याग कर संन्यास धर्म का आश्रय करने से विद्वान पुरुष का मंगल होगा। क्या कह रहे हैं भाई? अब हमको भी पता चल गया आत्म वस्तु क्या है जो आत्मा संबंधी है, अनात्म वस्तु क्या है जो शरीर संबंधी है। तो ऐसे विचार करके और प्राकृत गुणों को त्याग कर दे कोई व्यक्ति, तो ऐसे प्राकृत गुणों को त्याग कर देगा और संन्यास धर्म का आश्रय मतलब कि कर्मों का त्याग ही कर देगा करना स्वरूप है, तो इसे विद्वान पुरुष का मंगल हो जाएगा। ऐसा कभी मत समझना। कहते क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान होने पर भी क्या होगा, जो बद्ध जीव है वो बहुकाल से जो उसको आदत पड़ी हुई, आदत अपनी प्रकृति है स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेगा। अचानक ही निग्रह अवलंबन करने से ही प्रकृति का प्रत्याग नहीं होता। देखो ज्ञानियों के पास आप कभी जाना, वो आपको कहेंगे अरे तुम कितने लंबे चक्कर में पड़े हो, पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तुम हमारे पास आना, हम तुमको एक दिन में ब्रह्म बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई? तुमको वो यही चेष्टा करने शुरू कर देते हैं, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इसीलिए तुम अपने आप को भगवान ही समझो, आत्मा ही परमात्मा है, ये उनके शब्द हैं। आम ब्रह्मोस्मि, तो सोहम सोहम का जप ध्यान करना है और अपने भ्रुकुटी के मध्य स्थित जो ज्योति का ध्यान करना है, इसी में लगा देते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा वे करने पर भी जो प्रकृति है स्वभाव है कहीं जाएगा नहीं। सुनने पर भी कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन वो त्याग नहीं कर पाएगा। सभी बद्ध जीव सहज में ही बहुकाल से अभ्यस्त चेष्टा रूपी प्रकृति का स्वभाव का अवलंबन करेंगे। जो भी बद्ध जीव है संसार में, वो जो बहुत देर से चीज हम करते आ रहे हैं ना, अपने आप उसकी ही स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए और नियम से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे भी हमारे स्वभाव में आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति भजन करने लग गया, उसने नियम बना लिया, सुबह मुझे चैंटिंग करनी है, बैठ करके मंगला करनी है, फिर बैठ करके हरि नाम करूंगा, फिर कथा श्रवण करूंगा, फिर सुने हुए विषयों को मनन करेंगे, अपने आप आएंगे। अभी हम लोग गिरिराज जी जाएंगे थोड़े दिन में, वहां जाकर के 3 दिन आराम से दर्शन करेंगे, कथाएं श्रवण करेंगे, कोई चिंता नहीं, कहीं ज्यादा भागा दौड़ी नहीं, गिरिराज जी में ही रहना है, कहीं जाना ही नहीं है। तो एक संस्कार बन जाएगा। कुछ कथाएं सुनेंगे, अब घर आएंगे, हरि नाम करेंगे, तो वो संस्कार प्रबल होंगे कि नहीं, वो हमें याद कराएगा बार बार ब्रज की। इसीलिए गुरुदेव बहुत लेकर के जाते थे ब्रज में। हमारे गुरुदेव का ये वैशिष्ट था। हमारे बाबा महाराज का भी ये था। हमारी एक दीदी वहां आती थी, उन्होंने मुझे बताया, वो बूढ़ी हो गई थी तब। वो कहती मैं जब अपने पति के साथ आती थी तो बाबा हमको अकेले ले जाते थे, चलो डबारा चलें, वहां तुंग विद्या सखी का गांव है, वहां राधा रानी गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी। अब इन चीजों को लेके कौन जाएगा? जो उसमें पगा हुआ है, जो वो उस रस का रसिक है, ले जाते थे। कहती पैदल चले जाते थे उनके साथ और वहीं मांग करके कुछ खा लेना, और वहां के जो संस्कार उसके बने, उनके पतिदेव चले गए समय के अनुसार। जब उनका समय आया, बाद में वो जब मतलब बाद में अकेली हो गई थी, तब वो फिर मंदिर में ही रहती थी। तो लेकिन वो क्यों आ पाई मंदिर में? क्योंकि उनके संस्कार बन गए थे ब्रजभूमि वाले, तो इसीलिए वो वहां पर रह करके सेवा करती थी। अब वो पहले तो अगर ना ऐसे संग करते होते संतों का, तो घर में भी रहती। अब उनको ना बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया तरीके से सब्जियां बनानी आती थी। वो पाकिस्तान से शिफ्ट होके आए हुए थे दीदी, तो वो कहते थे अगर मैं ऐसे जुड़ी ना होती तो मैं यही कार्य सारे घर में कर रही होती, लेकिन अब यहाँ पर बनाकर के वैष्णव को खुआती हूँ। बाबा महाराज को रोज उनको सब्जी बना के लाना होता था और खिलाना होता था। कैसी सेवा उसको मिल गई। तो क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव जो है, हर व्यक्ति अपने स्वभाव का अवलंबन करेगा। तो इसी स्वभाव को हमें भक्ति में लगाना है। इस स्वभाव को मोड़ना नहीं है, हमें चेंज नहीं, इसको दबा नहीं सकते हम, बस इसकी दिशा मोड़ सकते हैं। इसको संसार से हटा करके भगवान में लगा दो,
मन कभी भी, मन का निग्रह जो कहते हैं, मन का निग्रह ज्ञानी करते हैं, लेकिन मन का निग्रह कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव है चिंतन करना, वो चिंतन करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ। अब ज्ञानी कहते हैं कि मन का निग्रह करो, मन को क्या करो, मार दो। मन कैसे मरेगा, मर ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है मरने का। इसीलिए यहां पर कहते हैं बद्ध जीव क्या करेगा, जो बहुकाल से अभ्यस्त है जिस चीज में। अब कई लोग कहते हैं भजन करने की अभी जरूरत क्या है, अभी क्या उम्र है, जब समय आएगा भजन कर लेंगे। क्या उसका मापदंड है? चलो मान लो अगर कोई कहता है बूढ़े होके भजन कर लेंगे। अब बूढ़े होके भजन कैसे करेगा, क्योंकि अभ्यास तो पड़ गया ना संसार का, तो और ज्यादा आसक्त हो जाता है उल्टा। जूते खाते खाते भी उसको मजे आते हैं घर में, तो इसीलिए फिर क्या होता है, अब उसी स्वभाव का अवलंबन करता है व्यक्ति। लेकिन जिसका स्वभाव भजन वाला हो गया, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे उस प्रकृति को फिर वो त्याग कर देता है। पहले वाली को अपने आप कब छूट जाती है वो आदत, और कब इसमें वो पक जाता है पता भी नहीं चलता, और यही आगे उसको फिर बढ़ाता है भजन में। तो इसीलिए कहते हैं इस प्रकृति का त्याग करने का उपाय यह है कि उस प्रकृति में अवस्थित होकर सतर्कता पूर्वक प्रकृति के अनुयायी सभी कर्मों को करना चाहिए। प्रकृति के अनुयायी सभी कर्मों को करना चाहिए। जब तक हृदय में भक्ति योग के लक्षण से युक्त वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक क्या करे भगवान। कितनी बड़ी बात यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छी टीका है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी की, कि जब तक भक्ति योग से लक्षण से उत्पन्न वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। इसको कोई समझाएगा भक्ति योग से लक्षण से उत्पन्न वैराग्य कौन सा होता है? ज्ञानियों का वैराग्य और भक्तों के वैराग्य में क्या अंतर है? देखते हैं इसका उत्तर कौन दे सकता है। ज्ञानियों को भी वैराग्य होता है संसार से, भक्तों को भी वैराग्य होता है, क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, अच्युत कृष्णदास जी। प्रभु जी, ज्ञानी मन का निग्रह करने की कोशिश करते हैं, और जो भक्त होते हैं उनका युक्त वैराग्य होता है। वो मतलब जो भक्ति के रिलेटेड चीजें हैं उनको अपनाते हैं, और भक्ति के जो अनुकूल चीज नहीं है उनको वो त्याग कर देते हैं। कौन? ज्ञानी? भक्त प्रभु जी। भक्त। तो ज्ञानियों का क्या होता है? ज्ञानी प्रभु जी हर चीज को कहते हैं ये माया है। बिल्कुल ठीक बताया। हाँ जी सुनीता दीदी, आप क्या कहते हो? कुछ और है या यही है? मैं अभी प्रभु जी यही कहने लगी थी कि ज्ञानी जो है वो हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। हाँ। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो वो अपने आप उनके जो मतलब भक्ति से वो सब कुछ जो दोष है उनके अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये क्या समझो, इसको जो प्रभु जी ने बताया ना पहले, वो बिल्कुल सटीक उत्तर है, आपका भी ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी जो होता है वो हर चीज से ही वैराग्य करता है। ना आई थी तुलसी से भी ना आई थी, भगवान का विग्रह ना आई थी, भगवान का धाम ना आई थी। पौधे में आसक्ति करोगे पौधा बनना पड़ेगा, विग्रह में आसक्ति करोगे पत्थर बनना पड़ जाएगा। इसीलिए उनका कोई किसी चीज से माया की हर चीज को माइक कहते हैं। लेकिन इसी संसार में भगवत संबंधी वस्तुएं भी है। तो भक्ति योग से लक्षण से युक्त वैराग्य कौन सा होता है? जहां पर जो भगवत संबंधी वस्तु है उससे कोई वैराग्य नहीं करते भक्त। जो भगवत संबंधी वस्तु नहीं है उससे वैराग्य अपने आप हो जाता है, उसमें भी वैराग्य नहीं करते भक्त, अपने आप वैराग्य आएगा अपने आप। तो इसीलिए कहते जब तक वो नहीं होता, जब तक वो वाला वैराग्य नहीं आ रहा, तब तक क्या करना चाहिए? भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग ही एकमात्र आत्मकल्याण का उपाय है। यहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर स्वधर्म पालन भी हो गया और स्वधर्म संस्कार दोनों ही एक साथ संभव है। स्वधर्म पालन क्या होता है? अपने आश्रम में रह करके, अपने वर्ण के, अपने आश्रम के अनुसार रह करके धर्म का पालन करना। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसके अनुसार वो पालन करेगा। पालन करके, लेकिन अब वर्णाश्रम भी शरीर का धर्म है, क्योंकि शरीर के लिए ही कार्य करता है व्यक्ति। लेकिन उसका फिर दोष जो होगा वो नहीं होगा, उसके साथ उसका संस्कार भी संभव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भगवत अर्पित निष्काम कर्म करेगा। उससे दोनों चीज होगी, पालन तो कर ही रहा है, साथ साथ उसको उसका दोष भी नहीं लग रहा। दोनों साथ एक साथ संभव हो जाएंगे। स्वधर्म संस्कार का अर्थ यहाँ पर है कि वो संस्कार हो जाएगा, उस स्वधर्म पालन करने का संस्कार हो जाएगा, मतलब उसका उत्पन्न दोष उसको लगेगा नहीं। स्वधर्म का त्याग करने से उत्पत्त गमन ही चरम फल होता है। एक दिन तो स्वधर्म त्याग करना ही है और आगे बढ़ना है लैडर के हिसाब से। वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके आगे बढ़ करके ज्ञान योग या भक्ति योग में जाएगा, तो इससे चरम फल होगा। तो यहां पर कह रहे हैं वो कहां होगा? जहां मेरी कृपा से या मेरे भक्तों की कृपा से हृदय में भक्ति योग आविर्भूत होता है, वहां मेरे लिए अर्पित निष्काम कर्म योग की अपेक्षा उत्कृष्ट पंथा लाभ करने के कारण इस प्रकार के स्वधर्म पालन की विधि की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आगे और बता दिया कि जो लोग भक्ति योग का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं डायरेक्ट, जिसको हम सद्य मुक्ति का मार्ग कहते हैं,
जहां पर भक्ति योग हृदय में आ गया, जहां श्रद्धा जागृत हो गई है, जहां भजन करने लग गया, वहां पर कहते निष्काम कर्म योग की अपेक्षा क्या है, वो भी छोड़ दो चाहे। फिर जो उत्कृष्ट पंथा है, उत्कृष्ट पंथा क्या हुआ, डायरेक्ट अपना लिया दूसरा वाला मार्ग, उसको लाभ करने के कारण इस प्रकार के स्वधर्म पालन की भी आवश्यकता उसको नहीं रहती। पहले स्वधर्म पालन करो, फिर उसका संस्कार होगा साथ साथ, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर क्या हो जाएगा, फिर वो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सर्वोत्तर मेरे लिए निष्काम कर्मयोगी श्रेय का अर्थ यहां पर यह है कि जो भक्त होते हैं वो भी कामना से युक्त होकर के कर्म नहीं करते, वो भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा को आगे रख करके ही सारे कार्य करते हैं और अपने कल्याण की चेष्टा में रत रहते हैं। अब अगर अपनी बात कहें हम, जो कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्त के अंदर कृष्ण भक्त का लक्षण क्या होता है, कृष्ण भक्त का लक्षण ये होता है कि उसका जो है इंद्रिय निग्रह नहीं होता, मतलब उसको हर संसार के भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको भगवान की कथा भी अच्छी लगने लग गई। हम वही वाले हैं, अच्छी कथा अच्छी लगती है, लेकिन क्या हम भोगों का त्याग कर पाए, नहीं कर पाए। अगर आप कहोगे नहीं हम तो भोग लगाकर खाते हैं, भाई भोग भी हम लगा के खाते तो हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वैसा वाला भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नहीं हुआ। किसी के अंदर जागृत हो भी गया होगा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, कृष्ण भक्त के अंदर ऐसा नहीं होता। वो एक बुद्धिपूर्वक कार्य करता है कि मुझे ऐसे बोला गया, गुरुदेव ने बोला है। जैसे एक लड़की विवाह करके जाती है अरेंज मैरिज में, तो वो जो भी काम करती है वहां पर वो प्रेम से नहीं कर रही शुरू में, पहले दिन से कपड़े धोने सबके, जो भी काम करना, वो एक बुद्धि लगाती है कि पंडित जी ने बोला ये तेरा पति है, अब मेरा ये ससुराल है, मेरी मैया ने बोला था कि हाँ सबकी सेवा करना और यही मेरे सब कुछ है। ऐसी बुद्धि से कार्य करती है, सेवा करती है। लेकिन सेवा करते 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 10 साल बाद जब वो कर रही है अपने घर में काम, तो वो क्या इस प्रकार से सोच के कर रही है, नहीं कर रही ना। उस समय तो वो क्या कर रही है, बस मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, मतलब वो चीजें उसके माइंड में आती ही नहीं है, क्योंकि करते करते क्या हो गया, ये स्वभाव में आ गया, उसके अपने स्वभाव का अनुसरण करता है हर व्यक्ति। इसीलिए गुरुवर्ग भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं कि भजन करने लग जाओ, अपने आप ये सारे पचड़े कब छूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और कब हमको वो अपना एक ये परिवार बन जाएगा वैष्णव का और भगवान वाला, पता ही नहीं चलेगा। और फिर जो भक्त होता है उसके अंदर ये लक्षण अपने आप ही आ जाते हैं, निष्काम कर्म योग वाली जो बात कह रहे हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी, कि वो वहां पर अपने लिए कार्य नहीं करता, धीरे धीरे वो भगवान की तरफ ही मुड़ जाता है, वैष्णव की तरफ ही मुड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझाया गया है। नहीं तो इस श्लोक को सुन करके समझ करके तो ये लग रहा था ना कि भगवान कह रहे हैं कि विवेकवान भी जब अपने स्वभाव के अनुसार ही चलेगा, इंद्रिय निग्रह क्या करेगा, तो इसका अर्थ तो क्या हो गया कि जो ज्ञानवान व्यक्ति वो भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव का ही जो अनुगमन करेगा तो फिर कभी चेंज हो ही नहीं सकते। लेकिन आगे विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में क्लियर कर दिया कि भक्ति का आश्रय ग्रहण करने से या निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने से धीरे धीरे चेंज हो सकते हैं। आज हमने कहा था ना कल प्रश्न उत्तर होंगे थोड़े से, तो ओरल और रिटन दोनों टेस्ट होंगे। आप में से दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है, कोई थोड़ा बता सकता है संक्षेप में हैंड करके? दूसरा अध्याय तो बहुत ही बड़ा है, वैसे विस्तृत है। अब आप कहोगे ऐसा इतना कहां से बता दें एकदम से, पर फिर भी हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु आप बताइए। हाँ जी। तो पहले तो अर्जुन का जो मतलब स्वभाव था, जिससे दुर्बलता आ रही थी उसके मन में, पहले तो 10 प्रश्न सारे उसमें ही है। तो मतलब उसने मतलब वो जो करने से मना करा था, उसके गुरुदेव उसके सामने थे, उसके भाई बंधु सामने थे। तो उसके बाद उस भगवान ने उसको आत्मनात्म विवेक के बारे में बताया कि सारा आत्मा मतलब आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, उसके बारे में सारा कुछ बताया। ठीक है। उसके बाद भगवान ने बताया कि अब तक आत्मनात्म विवेक तो बताया, उसके बाद फिर जो कर्म करना है तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया कि कर्म तो तुमको जैसा तुम्हारा स्वभाव और जन्म के अनुसार स्वभाव है वैसा कर्म तुमको करना पड़ेगा। तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो, तो युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अकृत्य और अपयश मिलेगा। ठीक है। तो ये तो मतलब मृत्यु से भी ज्यादा तुम्हारे लिए घातक है, इसलिए तुम इस जैसा तुम्हारा रूप धर्म है वैसा तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद फिर 40वें श्लोक में भगवान ने फिर भक्ति की प्रकाष्ठा की है कि अगर वो भक्ति में स्थापित होती है तो फिर वो निष्काम कर्म से ज्यादा होता है। थोड़ा सा भक्ति में फिर उसके बाद स्थित प्रज्ञा के बारे में अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, इसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है वो कैसा होता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है।
तो फिर उसके बारे में भगवान ने बताया कि वो अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेता है। वो उसको मतलब जैसे कछुआ है वो जैसे अपनी कवच बना लेता है अपने शरीर को, तो भगवान कहता है वो जिसका आत्मनात्म विवेक हो जाता है वो भी अपनी जैसे उसको कोई विषय दिखता है तो वो अपनी इंद्रियों का निग्रह करके कंट्रोल कर लेता है अपने से, तो कंट्रोल करके अपने को कवच बना लेता है, उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है। तो फिर उसके बारे में सारा इसमें एक चीज समझने वाली है। देखो अभी हम एक श्लोक पढ़ रहे थे तीसरे अध्याय में, जहां भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसको ज्ञान हो गया है तब भी वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर विवेकवान होने पर भी क्या हो जाएगा, अपने स्वभाव की अनुसार ही चेष्टा करेगा। अब आपने कहा कि अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञा जो है वो इंद्रिय निग्रह कर लेता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरे अध्याय में जिस स्थित प्रज्ञा की बात चल रही है वो उसकी स्टेज जो है, जिस श्लोक की अभी चर्चा कर रहे थे हम तीसरे अध्याय के ये श्लोक की, ये वाला जो है ये उससे कम है। जो स्थित प्रज्ञा है ये ज्ञान वाले लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर उसको वो वाली जो हमने लैडर समझी थी ना, प्रभु जी ने जो लैडर दिखाई थी, उस लैडर में निष्काम कर्म योग के बाद ज्ञान योग आता है। तो ये ज्ञान योगी की बात चल रही है यहाँ पर, जो स्थित प्रज्ञा की बात आप कह रहे हो, जो ज्ञान के पथ पर इन चीजों को ना इन सारे श्लोकों में मोटा, देखो आप इतना पढ़ोगे ना आपको लगेगा बहुत कंफ्यूजन हो गई, पता नहीं कहाँ कहीं कुछ लिख रखा है कहीं कुछ लिख रखा है। पहले तो बोल दिया इंद्रिय निग्रह कर लेता है, अब बोल दिया इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाएगा। यही तो लग रहा है इस श्लोक में, तो ये लग रहा है इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाएगा, ज्ञान होने पर भी इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ज्ञान होने का अर्थ ये है कि उसको पता तो चल गया है कौन है, लेकिन बद्ध जीव है। यहाँ पर बता रहे हैं ना टीका में, बद्ध जीव है, लेकिन ज्ञानी जो है जिस लेवल पे पहुंच गया वहां पर बद्ध जीव नहीं बोल सकते। वहां पर वो आत्मनात्म विवेक हो चुका है उसको, और उसका मन जो है वो उसके मन का निग्रह हो चुका है, और वो मुक्ति की लेवल पे आ गया है वो बिल्कुल, इसीलिए वो स्थित प्रज्ञा है। निष्काम कर्म योग से नीचे के लेवल पे अभी मतलब ये जो जिसकी अभी इस श्लोक में 33 श्लोक में निष्काम कर्म योग के नीचे के लेवल पे है, मतलब बद्ध जीव है, बद्ध जीव की बात चल रही है कि वैसे उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब अभी जैसे हमने सीख रहे हैं चीजें, हमको पता चल गया गलत क्या है सही क्या है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही होता है ना सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सही गलत का पता होने पर भी क्या अपने आप को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते ना। तो ये उसकी बात चल रही है। इवन की कनिष्ठ भक्तों को भी लिया जा सकता है इसमें, कनिष्ठ भक्त भी तो ऐसा ही होता है, वो उसको भी तो पता चल ही गया ना गलत क्या है सही क्या है, लेकिन क्या अपने आप को रोक पाते हैं हम लोग। जब हमको कोई हमारे सामने कोई खाने की वस्तु आ जाए या कोई दृश्य आ जाए तो हम क्या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम भोग करते हैं कि नहीं करते। इसी प्रकार से यही यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है देवी दीदी? कृष्ण प्रभु जी फिर वो सौगरी ऋषि है, विश्वकर्मा है, ये भी तो बहुत ऊंचे लेवल पे जाके वो गिर गए थे। तो वो तो फिर वही बात है ना, वो ज्ञानियों के लिए बताया जाता है कि सौगरी ऋषि से अपराध हुआ था, अपराध ही कारण हो जाता है। वो तो भक्त भी कभी अपराध हो जाए तो गिर जाते हैं, देखा जाता है। सौगरी ऋषि से अपराध हुआ था, हमने कथा सुनी है। और ज्ञान मार्ग में तो ऐसा है ही, जो भगवान की सेवा से विमुख है वहां पर उसका फिर आगे टॉपिक अलग हो जाता है कि मुक्ति के लेवल पर पहुंच करके भी क्या हो जाता है। लेकिन उनका जो गिरना होता है ना, इसको समझना चाहिए। हम लोग बोल तो देते हैं, जैसे विश्वामित्र थे, अब वो भी गिर गए मेनका के चक्कर में, लेकिन गिरने पर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। जिस लेवल पर वो पहुंच चुके थे, वो वहां पर एक भक्ति की महिमा को स्थापित कर रहे हैं कि भक्तों में ऐसा कम होता है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन वैसे तो वो गिरते नहीं है ना हर समय, और संसारी व्यक्ति तो हर समय गिरा हुआ है। तो इस तरह से इसको ऐसे लेना चाहिए। और जनरली तो नहीं गिर रहे ना, वो एक विशेष परिस्थिति में या कभी भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए ऐसा हो जाता है, और दिखाया जाता है कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है ही है, इसीलिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करो, ये वाली बात। या फिर भक्ति हमारा स्वभाव है, इसीलिए। क्योंकि जो संसार में लोग रहेंगे, कितने प्रकार के लोग हैं, जीवात्मा कितने प्रकार की है, कितने प्रकार के स्वभाव हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। हाँ, तो 4 प्रकार के स्वभाव है, तो इसलिए 4 प्रकार का अरेंजमेंट तो भगवान को देना ही पड़ेगा ना। इसीलिए शास्त्रों में कर्मियों के श्लोक ज्यादा हैं, ज्ञानी और योगियों के थोड़े और कम है, थोड़े से भक्तों के बहुत ही कम है, कोई भक्त बहुत कम होते हैं इसीलिए। लेकिन अरेंजमेंट तो सारा देना पड़ेगा, जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार का ग्राहक है, उस प्रकार का माल देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कई बार ना भक्तों के मन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भाई इतनी ज्ञान की चर्चा करी क्यों फिर, जब भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो भक्ति की बात ही बतानी चाहिए थी, कर्म कांड का विस्तार क्यों किया फिर? भाई देना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे ही हम भोग करने की इच्छा से आए हैं। जब भोग से हटता है तो मुक्ति की तरफ भागता है व्यक्ति, भोग को त्याग करेगा मोक्ष की तरफ भागेगा। देख लेना कभी भी आप, कभी भक्ति सेवा की वृत्ति नहीं जागती, क्योंकि संबंध ही खो चुके हैं अपना भगवान से, अपना हम।
तो भक्त ये तो वैष्णव है, हमको जनाते हैं कि तुम उस है ना। तो इसीलिए ये अब आगे इसके प्रश्न उत्तर और भी है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं, ये हम ना उन लोगों से पूछेंगे जो बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहे इस सत्र में। पूजा दीदी लुधियाना से बताएंगी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ जी बताइए। रस नहीं, गलत है, ये तो विषय है इंद्रियों का। रस आंख का विषय है। हाँ, तो इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां देख के बता सकते हो, अपने शरीर में ही लगी हुई है हमारी ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान इंद्रियां मतलब जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख। हाँ जी ठीक है। जीभ। ठीक है। नाक। स्पर्श। स्पर्श विषय हो गया इंद्रिया का। इंद्रिया कौन सी है? स्पर्श दिखता है क्या? आंख तो दिखती है, कान दिखता है, उसको छू सकते हैं, जीवा दिखती है, छू सकते हो। इसी प्रकार स्पर्श किसके द्वारा होता है, उसकी बात को, वो इंद्रिय है। त्वचा। त्वचा 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 से स्पर्श, त्वचा को स्पर्श से सुख का अनुभव होता है ना, स्पर्श सुख का। तो ये इंद्रिय का विषय अलग है। आप इंद्रिया के विषय और इंद्रिया में उलझ रहे हो। इंद्रिय अलग है, उसका विषय होता है हर एक इंद्रिय का। आप विषय की चर्चा करने लगे। पहले आपने बोला रूप, आंख इंद्रिय है और रूप उसका विषय है। कान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है और शब्द उसका विषय है। विषय मतलब सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट है शब्द। और नाक इंद्रिय है, उसका सब्जेक्ट है स्मेल, उससे वो ग्रहण करता है, इसीलिए हम स्मेल की तरफ दौड़ते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, इसको याद करने का तरीका हमने पहले भी बताया था। ऐसे नहीं बोलना आंख कान से। हाँ, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, बस ऐसे याद रखना, इसको लिख लो। ऐसे प्रभु जी ने कहा था, ऐसे कभी नहीं बोला आंख नाक कान, वो अच्छा नहीं लगता। शास्त्रीय भाषा में बोलो चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, इसको रट्टा लगा लो, बस क्रैम कर लो। चक्षु आंख, कर्ण कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। और इनके जो विषय हैं वो कौन से हैं? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। बस ऐसे करके इसको याद कर लो। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए एकदम से। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है, कौन बताएगा? प्रियंका दीदी आप बताइए। प्रियंका दीदी है दिड़बा से? नहीं है, और कई लोगों ने हैंड रेज किया है इसमें। तो प्रियंका दीदी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद वैसे हैंड तो रेज किया है, वो अनम्यूट करके बोलिए। नहीं। हाँ जी। कौन सी है 5 कर्मेंद्रियां? श्रोत्र प्रभु जी। हाँ, जिससे हम कर्म करते हैं। कर्म किस किस से करते हैं हम? कर्म किसके द्वारा होता है? जैसे किसी को मार के आना है तो कैसे मार के आएंगे? हाथ से मार के आएंगे ना, थप्पड़। तो हाथ, पैर, मुंह। हाँ, मुख हो गया। मुख से मतलब कर्म कैसे होता है बताइए? किसी को बुरा बोल के। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुख हो गया, हाथ पैर हो गए, 3 ये हो गए। 2 रह गए हमारे, जिससे मलमूत्र का त्याग करते हैं। ये भी कर्म इंद्रिय है ना। पायु और उपस्थ बोलते हैं, पायु और उपस्थ। तो इसको भी याद करने का तरीका क्या है? कोई? हाँ जी, प्रीति दीदी आप बताइए वृंदावन से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। ठीक है, वाक पाद पानी पायु उपस्थ, बिल्कुल ऐसे याद करना। इसको आप नोट कर लो, वाक पाद पानी पायु उपस्थ। वाक मतलब बोलना, पाद मतलब चरण, पानी अर्थात हाथ को पानी बोलते हैं हिंदी में, पानी। पायु और उपस्थ मलमूत्र इंद्रिय, मल और मूत्र की इंद्रिय जो है, जिससे मलमूत्र का त्याग करते हैं, इससे भी कर्म होता है। इसीलिए इसको नित्य कर्म में लिया गया है। मलमूत्र त्याग करना, स्नान करना, ये नित्य कर्म है। तो वाक मतलब मुख, मुख से हम जो कर्म करते हैं बोल के, ठीक है। तो वाक पाद पानी पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है। अब जीवा से 2 प्रकार के कर्म, दो प्रकार की, मतलब जीवा क्या है? कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। कैसे, कोई बता सकता है? जीवा कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है।
जीवा से स्वाद भी लेते हैं और बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जीवा से स्वाद भी लेते हैं और बोल भी देते हैं, किसी को गाली भी दे आते हैं। तो कर्म भी हो गया और ज्ञान भी होता है, जीवा से स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है हमको, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है, मतलब टेस्ट कैसा है। तो दोनों है, कर्म इंद्रिय भी ज्ञान इंद्रिय भी है, ये पता होना चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और इंद्रियों के विषय रूप रस शब्द और स्पर्श और गंध, ये ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, ऐसे करके ये 15 हो गए तत्व, और 5 तत्व और हैं जिससे शरीर बना है। कोई बता सकता है 5 तत्व कौन से जिनसे शरीर बना है? ये जड़ शरीर। हाँ जी सुमन दीदी आप बताओ। अग्नि, जल, वायु, और पृथ्वी, आकाश। ठीक है, इसको भी याद करने की एक चौपाई अगर रखनी है तो याद लिख लो। क्षितिजल पावक गगन समीरा है अधम शरीरा। तो क्षिति अर्थात आकाश, जल अर्थात जल, पावक अर्थात अग्नि, वायु वायु, क्षितिजल पावक गगन, गगन अर्थात आकाश, समीरा अर्थात वायु। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरति है यह अधम शरीरा। तो इसमें कौन कौन से आगे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 है। इसको भी ऐसे लिख लो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु है, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसको ऐसे ही नोट कर लो। तो ये 5 हो गई हमारे पंचभूत बोलते हैं इनको, पंच तत्व बोलते हैं इनको। ये पंच तत्व हमको बाहर भी दिखते हैं, पृथ्वी हमको दिखती है बाहर, जल दिखता है, वायु भी हम अनुभव कर सकते हैं, आकाश तत्व दिखता है हमको बाहर, और अग्नि भी दिखती है। लेकिन ये हमारे शरीर भी इसी से बना है, शरीर में ये 5 है। शरीर में अग्नि भी है, इसी कारण भोजन पचता है। शरीर में पृथ्वी तत्व भी है, हाँ, और शरीर में वायु तत्व भी है, आकाश भी है, जल भी है शरीर में। ये 5 तत्व है। तो ये जो 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियों के विषय 5, 20 हो गए टोटल। ठीक है, इससे तो ये जड़ शरीर बना है। और इसी तरह ये जड़ शरीर हो गया। एक हमारे शरीर कितने प्रकार के होते हैं, वो बता सकता है? मनुष्य शरीर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, 3 प्रकार का होता है प्रभु जी। इसको ठहरो मैं पूछता हूँ किसी से पहले, इसको कौन बताएगा? हाँ जी सोनी दीदी आप बताइए। प्रभु जी 2 प्रकार का स्थूल शरीर। बिल्कुल ठीक, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। जिनको नहीं पता नोट कर लो, 2 प्रकार का शरीर है जो जड़ शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। इसमें स्थूल शरीर कौन सा होता है? प्रभु जी जो जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि से बनता है वो स्थूल शरीर है, और जो चित्त बुद्धि अहंकार से बनता है वो सूक्ष्म शरीर है। बिल्कुल सही। तो इसको याद रखना है, ये कभी इसको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सूक्ष्म शरीर होता है जो, वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बना हुआ है। जब जीव मरता है, हम जब मरते हैं, जब बद्ध जीव, तो दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं या नहीं? एक ही शरीर नष्ट होता है? कौन बताएगा ये? कौन सा शरीर नष्ट होता है? सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है या स्थूल शरीर नष्ट होता है? तो सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार नष्ट नहीं होते, तो वो कहाँ जाता है फिर? तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमने जितना धन इकट्ठा किया, कई लोग कहते हैं क्यों इकट्ठा कर रहे हो, साथ तो जाएगा नहीं, है ना? तो वो गलत बोलते हैं, साथ जाता है। नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? एक जाती साथ में नहीं, गलत बात है। वो जाता है जो धन हम पैसे वैसे हमारे घरों में साथ ही जाते, भक्ति की नहीं जाएगी, संस्कार जाते हैं प्रभु, संस्कार आगे जाते। हाँ समझो इस बात को, ये इम्पोर्टेंट है। आप जो कह रहे हो ना कुछ नहीं जाता, सब जाता है साथ में, सब साथ लेके मरते हैं हम, इसीलिए तो दोबारा जन्म होता है। इसको समझना है। जो बद्ध जीव है उसकी बड़ी दुर्दशा है। क्या हम क्या करते हैं, माल इकट्ठा करते हैं, किसी के बैंक में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, अब उसको गर्मी आती रहती है ऐसी बैठे बैठे घर में कि भाई बड़ा माल रखा हुआ है। अब वो व्यक्ति की मृत्यु तो एक दिन आनी है, आएगी, सबकी आती है भाई, मरेगा, भजन किया नहीं, पैसे में आ सकती है, घर द्वार में आ सकती है। जब मरेगा तो स्थूल शरीर तो यहाँ रह गया, सूक्ष्म शरीर में मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये तो आत्मा के साथ पैकेज जाता है साथ में। जब जाएगा तो मन में ये भावना है कि नहीं है, ये अहंकार, मन मतलब ये अहंकार है कि नहीं, मैं इतने कमाए हुए हैं मैंने, वो साथ में जाता है, वो भावना जो है वो साथ में लेके जाता है।
इसीलिए तो दोबारा जन्म होता है, ये आसक्तियां। इसीलिए संत लोग कहते हैं भैया संग्रह मत करो ज्यादा, क्योंकि ये संग्रह तुमको फंसा देगा। तो हम लोग समझ नहीं पाते। तो अब कई कहते हैं साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ तो कुछ जाएगा नहीं, स्थूल रूप में नहीं जाएगा, सूक्ष्म रूप में तो सब कुछ जाएगा साथ में। इसीलिए तो दोबारा जन्म होता है। किसका नहीं जाता? जिसकी आसक्तियां हट जाती हैं इससे। इसीलिए बार बार निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं शास्त्रों में कि निष्काम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, कामना से युक्त होकर के कुछ मत करो, क्योंकि फिर उससे क्या होगा? फंस जाओगे। तो फंस जाओगे मतलब दोबारा जन्म होगा वही कारणों से। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा भी, अभी समय नहीं है, कल इसकी चर्चा करेंगे, याद कराना। बड़ी सुंदर कथा है इसकी। एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, कैसे उसके पास संत जाते थे, उसको समझाते थे, लेकिन वो नहीं, मैं अभी बच्चे विवाह करने हैं, अभी ये करना है, ऐसे करते 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 कितनी ही योनियां उसको प्राप्त हुई। तो वो सारा उसका वर्णन आता है, कैसे घूमता रहा वो। लेकिन वो आसक्ति जो है उसको बंधन का कारण बन करके कहां कहां तक लेकर के जाती है। तो ये आसान नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। इसीलिए तो फिर क्या है, संत लोग कहते हैं भैया जिसमें चीज में लगे हुए बिल्कुल ही बेकार है। हम खुश होते हैं उल्टा, हमारा कोई थोड़ा सा कुछ कर दे नुकसान, हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि वो इसी को हमने अपना मान रखा है, चीजों को, थोड़े पैसे, ये संसार, संपत्ति, ये द्वार घर, और इसी की आसक्ति को लेकर के जीव मरता है और फिर दोबारा जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए तो जान ही रहा, और अनंत कोटि जन्म हो गए इस तरह से करते हुए। इसीलिए तो हमारे चाहने पर भी हम इसको छोड़ नहीं पाते। इसीलिए बार बार संत बोलते हैं अपना स्वभाव बनाओ कथा का, कीर्तन का। अब कई लोग कहते हैं सत्संग की क्या जरूरत है, माला ही तो करनी है, मेरे को ज्यादा सीखना नहीं है। अरे तुम माला करोगे, तुम्हारा ध्यान तो पैसे में अटका हुआ है, तुम्हारी सारी चित्त की वृत्तियां तो संसार में अटकी हुई हैं, तुम क्या माला करोगे?